Hi students and welcome in our next video of social science, social and political life part 2nd for class 7th. We are learning 5th chapter, that is Women Change the World, and in the today's video we are going to see about schooling and education today. So students, open the page number 61 and listen carefully. Schooling and education today. Today both boys and girls attend school in a large number. अभी सभी बॉयज़ और गर्ल्स लार्ज नंबर पर स्कूल अटेंड करते हैं. येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो भी थोड़ा सा डिफरेंस हमें नज़र आता है उनके एजुकेशन में. इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स. हर 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद इंडिया में जो भी जनगणना होती है, विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिसमें हमारी कंट्री का पूरा पॉपुलेशन काउंट किया जाता है. लोक संख्या हमारी कंट्री की कितनी है वो काउंट किया जाता है. इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया. तो उस सेंसस में पूरे इंडिया के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जाती कि उनका एज क्या है, स्कूलिंग, पढ़े लिखे हैं क्या, कौन सा कार्य करते हैं, व्हाट वर्क दे डू, ऐसी इंफॉर्मेशन. वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मेनी थिंग्स. ये इंफॉर्मेशन हम बहुत सारे थिंग्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, एंड द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन का रेशियो है कितना है. अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, 1961 का सेंसस अगर देखें तो अबाउट 70% ऑफ ऑल बॉयज एंड मेन 7 years and old above वेर लिटरेट, इतने लिटरेट थे, दैट इज दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम्स, एटलीस्ट तो उनका नाम तो लिख सकते थे, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन. देखो 40% बताया बॉयज या मेन का, तो कितना रेशियो है गर्ल्स का और वुमेन का, ओनली 15%. दिस इज द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011. अभी 2011 का सेंसस देखे, दिस फिगर हैव ग्रोन टू 82% सेंसस बॉयज और मेंस का है, तो 65% है गर्ल्स एंड वुमेन्स का. दिस मीन्स दैट द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन who are now able to read have at least some amount of schooling has increased. schooling जाना increase हो गया है, but as you can also see the percentage of male group is still higher than the female group. लेकिन हम अगर परसेंटेज की बात करें तो बॉयज़ और मेन का जो भी परसेंटेज है वो कंपैरिजन में वुमेन और गर्ल्स के परसेंटेज से बहुत ही हाइयर है, ज़्यादा है. द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे. ये गैप तो कम अभी भी नहीं हुआ है. ओके, there is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups including scheduled caste SC and scheduled tribes ST. तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे टेबल दिए हैं जहाँ पे परसेंटेज बताए गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो स्कूल छोड़ते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के, SC ST के. तो यहाँ पे एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल एजुकेशन 2014-15 का आपको रेशियो दिशा परसेंटेज में लेवल बताई गई ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स की, उसमें से SC और ST के. प्राइमरी क्लासेस 1st to 5th तक के, अपर प्राइमरी 6 to 8 के, और सेकेंडरी यानी क्लासेस 9 और 10 के. ऑल बॉयज़ गर्ल्स टोटल बताया है, SC का और ST का अलग सा बताया गया है. ओके, यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन द अबाउट टेबल दैट वंस यू हैव टू रीड आउट दिस टेबल. तो हमें ऐसा लगता है कि SC और एंड ST गर्ल्स लीव स्कूल एट द रेट दैट इज हाइयर दैन द कैटेगरी ऑल गर्ल्स. ऑल गर्ल्स से ज़्यादा SC और ST में ज़्यादा रेशो है. दिस मीन्स दैट द गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित यानी SC एंड आदिवासी ST बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल. ज़्यादा स्कूल को नहीं रहते हैं. द 2011 सेंसस also found the Muslim girls are less likely. 2011 के सेंसस में देखा तो मुस्लिम गर्ल्स भी लेस लाइकली यानी स्कूल को ज़्यादा जाते नहीं है दैन SC and ST girls to complete primary school. While a Muslim girl is like to stay in school for around 3 years. 3 years तक रहती है. Girls from other communities spend around 4 years in school, और others community के 4 years तक रहते हैं, ऐसा कहा गया है. There are several reasons why children from the आदिवासी and Muslim communities leave school. तो बहुत सारे रीज़न है स्कूल क्यों छोड़ते हैं ये लोग. In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not even be proper school nor teachers who teach on a regular basis. देखो, अगर हम रूरल एरिया के बात करें या
पुअर एरिया है, गरीब एरिया है, तो वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉपर स्कूल्स नहीं रहते या नॉर टीचर्स अवेलेबल रहते रेगुलर बेसिस पे पढ़ाने के लिए. ओके, इफ अ स्कूल is not close to people's home and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school. देखो, अगर स्कूल उनके घरों के पास न हो या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी न हो, बसेस और फैंस नहीं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल को भेजते नहीं है. मेनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन. और कुछ पेरेंट्स तो बहुत ही गरीब रहते हैं और अनेबल रहते हैं कि वो जो भी कॉस्ट रहती, फीस रहती है एजुकेशन की, वो दे नहीं सकते. बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन देयर सिचुएशन. इस सिचुएशन में घर के सभी बॉयज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी बॉयज़ को स्कूल को जाना चाहिए, गर्ल्स ने नहीं. गर्ल्स का ये जो भी खर्चा है वो उठाने को पेरेंट्स तैयार नहीं रहते हैं. ओके, many children also leave school because they are discriminated against their teacher and classmates, just like ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज. और जो भी कास्ट के हिसाब से, जैसे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उस हिसाब से कुछ बच्चों स्कूल छोड़ते हैं, क्योंकि उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, टीचर्स भी करते हैं और उनके क्लासमेट्स, उसके सहपाठी भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उस वजह से भी बच्चे स्कूल छोड़ते, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था. ओके, यहाँ पे आपको टेबल बताया है, परसेंटेज बताया है बॉयज़ और गर्ल्स का. बॉयज़, ऑल बॉयज़ 4.36% और एसटी बॉयज़ है 7.2%. फ्रॉम द गिवन फिगर आपको देखना है बॉयज़ और गर्ल्स का परसेंटेज कैसा है. ओके, उसके बाद आपको बताया गया है बच्चों वुमेन्स मूवमेंट्स. वुमेन्स के मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है. वुमेन्स एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल. ये तो अधिकार है सबको. देयर आर अदर स्फीयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ. फेयर सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज इम्प्रूव, जिसमें वुमेन की सिचुएशन इंप्रूव हुई है. दिस चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. ये चेंजेस ऑटोमेटिकली नहीं हुए हैं. क्या हुआ? वुमेन्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट दिस चेंजेस. ये चेंजेस ब्रिंग आउट करने के लिए, चेंजेस बदलाव लाने के लिए वुमेन्स ने खुद वैयक्तिक और कलेक्टिवली सब ग्रुप के साथ, समूह के साथ क्या किया है? स्ट्रगल किया इस बात के लिए. दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट. इस स्ट्रगल को ही वुमेन्स मूवमेंट कहते हैं. महिलाओं की जो भी संगठना रहती है वो. इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट. ये वुमेन के पार्ट है. मेनी मेन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट्स एज वेल. बहुत सारे मेन ने भी सपोर्ट किया वुमेन्स के मूवमेंट को. द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट. ये वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाया है. डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस. हियर आर सम ग्लिम्पस ऑन दिस स्ट्रगल. यानी ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन के आगे जो भी उसमें जो भी भेदभाव होता है, अवेयरनेस है, या उनको जो भी उनको न्याय नहीं मिलता, इसके लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी से इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं और स्ट्रगल किया है. ओके, तो उस मूवमेंट्स में आता है कंपेनिंग. कंपेनिंग क्या होता है कि कंपेनिंग टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट. campaigns have also led to new laws being passed. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some लीगल प्रोटेक्शन. यानी जो वुमेन्स के साथ होता है घरों में, यानी उनको फिजिकल और मेंटल वायलेंस होता है उनके घरों में, उसके लिए भी जो भी लॉ पास किया है 2006 में. सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट्स लीड टू सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institute. तो उसके लिए भी एक फॉर्मुलेट, एक गाइडलाइन हुई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1996 में. उसके बाद आपको बताया गया है इन द 1980s फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ. डाउरी डेथ यानी जो भी ये रहता है दहेज की वजह से जो भी मौतें होती है. केस ऑफ द यंग ब्राइड बींग्स मर्डर बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड्स ग्रीडी फॉर मोर डाउरी. ज़्यादा पैसों के लिए जो भी उनको मर्डर किया जाता है उसके लिए डाउरी डेथ, तो उसके लिए भी मूवमेंट हुई है.
वुमेन्स ग्रुप स्पोक्स आउट अगेंस्ट द फेल्यूर टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस, न्याय देने के लिए, इसके लिए न्याय चाहिए. दे डिड सो by coming on the street, approaching the courts and by sharing information. तो उसके लिए क्या किया वुमेन्स ने, स्ट्रीट पे, रस्तों पे उतरे, उमेश कोर्ट अप्रोच किया, कोर्ट तक गए और इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर की एक दूसरे के साथ. इवेंचुअली दिस बिकम अ पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर एंड सोसाइटी एंड द डाउरी लॉज वेयर चेंज टू पनिश फैमिली हु सीक डाउरी. और बाद में जो भी लोग, जो भी फैमिली डाउरी लेगी, जो भी यानी दहेज के लिए जो भी डिमांड करेंगी, मांग करेंगी, तो उसके लिए पनिशमेंट भी होती है. इस तरह के लॉ भी हुए गए हैं. ओके, देन अबाउट राइजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस भी राइज हुआ है. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स वर्क इज द राइज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट इशू. पब्लिक में अवेयरनेस करना है, प्रसार करना है कि वुमेन्स के क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है. देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग. तो एक वुमेन ने क्या किया, स्ट्रीट पे, रस्तों पे उतर पे प्ले, कुछ नाटिका या कुछ सॉन्ग या पब्लिक मीटिंग लेकर उन्होंने अवेयरनेस किया है. ठीक है, लोगों ने. उसके बाद है प्रोटेस्टिंग. प्रोटेस्टिंग के बारे में बताए तो द वुमेन्स मूवमेंट राइजेस इट्स फाइस फेन वायोलेशंस अगेंस्ट वुमेन टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, when a law or policy acts against their interest, public rallies and demonstrations are very powerful way to drawing attention to injustice. तो उन्होंने क्या किए, पब्लिक रैलीज निकाली उस टाइम में. ठीक है, और एक लास्ट पार्ट भी बताया गया वुमेन के मूवमेंट, वुमेन्स के मूवमेंट का, शोविंग सॉलिडरिटी. द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोविंग सॉलिडरिटी विथ अदर वुमेन्स एंड कॉजेस. उन अदर वुमेन के साथ भी सॉलिडरिटी. जैसे बिलो आपको यहाँ पे पिक्चर जो दिखाई गई है, और 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. वुमेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रिव्यू देयर स्ट्रगल. उनके स्ट्रगल के को सेलिब्रेट करने के लिए वो आते हैं. और यहाँ पे जो कैंडल्स है, अबाउट जो पिक्चर है, वुमेन्स आर होल्डिंग अप कैंडल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर सॉलिडरिटी between the people of India and Pakistan. Every year on 14 August, several thousands people gather at Wagah on the border of India and Pakistan and hold a cultural program यहाँ पे रखते हैं. Okay. In this way, students, we completed our 5th lesson. The exercise of this lesson I will send you through PDF. You have to write down all the exercise in your copies and learn it.